हेलो बच्चों, आज हम लोग क्लास 8 का वीडियो लेक्चर स्टार्ट करने जा रहे हैं। बहुत दिनों से कुछ स्टूडेंट्स का डिमांड था। ऋषिका, शगुन, श्रेया, आंचल, प्रतिभा एंड सो मेनी स्टूडेंट्स जिनके द्वारा बहुत लंबे दिनों से डिमांड की जा रही थी, सर क्लास 8 स्टार्ट होना चाहिए। रियली a channel actually the main objective of this is to prepare for engineering and medical entrance exams. So from the lower level हम सारे बच्चों को इंस्ट्रक्ट करेंगे कि कैसे जो है आगे की तैयारी करेंगे। तो इसीलिए क्लास 8 की शुरुआत हो रही है आज से। तो नाउ सबसे पहला चैप्टर है मैटर, जिसके बारे में आज डिस्कस करेंगे। नाउ एक्चुअली क्या है कि पूरा यूनिवर्स दो चीजों से मिलकर बना है। एक है मैटर और दूसरा है एनर्जी। तो मैटर के बारे में आज हम लोग यहाँ पे डिस्कस करेंगे, मैटर एंड एनर्जी। देखेंगे दोनों में क्या डिफरेंसेस है, कौन मैटर है कौन एनर्जी होता है। तो फर्स्ट देखते हैं मैटर क्या है। मैटर, दुनिया में जितनी भी चीजें देखते हैं या अपने सेंस ऑफ ऑर्गन से महसूस करते हैं, दैट इज मैटर। मीन्स एनीथिंग विच हैज मास एंड ऑक्यूपाई स्पेस और वॉल्यूम एंड कैन बी फेल्ट बाय वन और मोर ऑफ आवर सेंस ऑर्गन्स, दैट इज कॉल्ड मैटर। तो सबसे पहले राइट डाउन करते हैं, एनीथिंग विच हैज मास and occupy space जगह घेरता है, that is volume and can be felt महसूस किया जा सकता है, can be felt by one or more of our sense organs, one or more of our sense organs। हमारे बॉडी में there are 5 सेंस ऑर्गन्स हैं, तो उन्हीं में से किन्हीं के द्वारा एक या एक से अधिक सेंस ऑर्गन्स के द्वारा महसूस की जाती है, उन्हें भी मैटर करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, जितनी भी चीजें देखते हैं, पेन है, पेपर है, कॉपी है, चेयर है, सॉल्ट है, मेटल्स, एयर, जिन्हें हम नहीं भी देखते हैं महसूस करते हैं, ये सभी मैटर्स हैं। तो नाउ वी विल सी एनर्जी। एनर्जी क्या होता है? एनर्जी कैनॉट बी सीन। एनर्जी को हम लोग देख नहीं सकते हैं, बट इट कैन बी फेल्ट इन द फॉर्म ऑफ हीट, लाइट, साउंड, इलेक्ट्रिसिटी। जैसे हम बोल रहे हैं, आपको सुनाई दे रहा है, तो आप महसूस कर रहे हैं समथिंग आई एम हियरिंग। तो ये जो वेव के रूप में जाता है, एनर्जी के रूप में जा रहा है, ट्रांसमिट हो रहा है, सो दैट इज इन द फॉर्म ऑफ वेव्स, और एनर्जी कह सकते हैं। सो एनर्जी डिफाइंड एज इट कैनॉट बी सीन। एनर्जी कांट बी सीन,
इन्हें हम देख नहीं सकते हैं, बट कैन बी फेल्ट in the form of heat, light, sound, electricity. Heat, light, sound, electricity, etc. इसका मतलब है हीट, लाइट, साउंड एंड इलेक्ट्रिसिटी ये मैटर नहीं है, ये क्या है? एनर्जी है और इन द फॉर्म ऑफ वेव्स है, तरंग के रूप में होता है। सो दिस इज द डिफरेंस बिटवीन मैटर एंड एनर्जी। नाउ वी विल सी द नेक्स्ट फिजिकल स्टेट्स ऑफ मैटर। एज यू नो, देयर आर मेनली 3 फिजिकल स्टेट्स ऑफ मैटर: solid, liquid and gases. But in addition to these 3, there are also 2 physical states of matter, that is plasma state and supercooled solid state. Now we will see something about that. Physical states. Physical states of matter. मैटर के मेनली जो फिजिकल स्टेट्स हैं वो हैं सॉलिड, लिक्विड, गैसेस, and next one plasma, and the next supercooled solid state. Supercooled solid state. प्लाज्मा को कह सकते हैं सुपर हीटेड गैसियस, सुपर हीटेड गैसियस, सुपर हीटेड गैसेस स्टेट। तो ये हो गया सुपर कूल्ड सॉलिड स्टेट, जिसे हम बीईसी भी कहते हैं, बोस आइंस्टीन कॉन्डेंसेट। बोस साइंटिस्ट हैं, आइंस्टीन साइंटिस्ट हैं, दोनों के सहयोग से इस स्टेट का डिस्कवरी हुआ, इसलिए इसे बोस आइंस्टीन कॉन्डेंसेट कहते हैं। और एक प्लाज्मा है सुपर हीटेड गैसेस स्टेट। तो पहले इनके बारे में थोड़ा डिस्कस कर लें, क्या है प्लाज्मा स्टेट। एक्चुअली प्लाज्मा स्टेट है सुपर हीटेड गैसियस स्टेट, मतलब किसी गैसेस को अगर हम बहुत ज़्यादा हीट करते हैं एक्सट्रीमली हाई टेम्परेचर पे, तो वो आयनाइज्ड हो जाते हैं। तो प्लाज्मा स्टेट में क्या होता है, एक्चुअली आयनाइज होकर के वो इलेक्ट्रॉन और प्लस पॉजिटिवली चार्ज्ड आयंस के रूप में होते हैं। इलेक्ट्रॉन प्लस पॉजिटिवली चार्ज आयंस। जैसे मान लीजिए हाइड्रोजन है, हाइड्रोजन को काफी हाई टेम्परेचर अगर मिल रहा है तो इनके इलेक्ट्रॉन निकल जाएंगे और प्लस हाइड्रोजन प्लस के रूप में होगा। तो इस तरह से एक पूरे आयन के रूप में वो सराउंडिंग में एटमॉस्फेयर में होते हैं। जैसे आयनोस्फेयर में जितने भी गैसेस हैं वो आयनिक स्टेट में है, इसलिए उनको आयनोस्फेयर बोलते हैं, प्लाज्मा स्टेट बोल सकते हैं। तो प्लाज्मा स्टेट के सोर्सेस हैं कि जितने भी एक्सट्रीमली हाई टेम्परेचर कहाँ मिलेगा, इंटीरियर ऑफ द सन के अंदर के भागों में हाई टेम्परेचर मिलेगा। तो आप सोर्स लिख सकते हैं, सोर्स एट
इंटीरियर पार्ट ऑफ सन के अंदर के भागों में ये प्लाज्मा स्टेट मिलेगा। और कहाँ मिलेगा? स्टार एट इंटीरियर पार्ट ऑफ स्टार, तो वहां पे हाइड्रोजन का क्या है? प्रचुर भंडार है। वहां पे हाइड्रोजन आयनीकृत पोजीशन में होते हैं और वो सन पे और स्टार पे चूंकि हाई टेम्परेचर है, एक्सट्रीमली हाई टेम्परेचर, इसलिए वहां पे प्लाज्मा स्टेट के रूप में होता है। और डेली यूज में हम लोग जैसे CFL का इस्तेमाल करते हैं, या देखेंगे दुकानों में सुंदर सुंदर कलर में बोर्ड लगा होता है, दैट इज नियॉन साइन बोलते हैं, नियॉन लैम्प। तो वो होता है क्या? इंटेंस इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस करने पे जो गैसेस है वो आयनीकृत हो जाता है, आयनाइज्ड हो जाता है। यहाँ पे लिख देंगे एट इंटेंस, काफी हाई, एट इंटेंस इलेक्ट्रिक फील्ड अगर हम जनरेट करते हैं तो वो डिस्चार्ज ट्यूब जिसे हम बोलते हैं, वहां पे एज ए डिस्चार्ज ट्यूब इनका प्लाज्मा स्टेट वहां पे फॉर्म होता है। फॉर एग्जांपल CFL जो इस्तेमाल करते हैं घरों में, या फ्लोरेसेंट ट्यूब एंड नियॉन लैम्प जो दुकानों में सुंदर सुंदर बोर्ड पे वो कलर जो दिखता है इलेक्ट्रिक के द्वारा वो होता है। सो नियॉन लैम्प एंड CFL अलग अलग कलर में, चूंकि अलग अलग गैस का जो है अलग अलग कलर होता है, तो उसमें डिफरेंट कलर काफी अट्रैक्टिव नियॉन साइन होता है। नाउ नेक्स्ट है सुपर कूल्ड सॉलिड। और यहाँ पे एक बात और है, ये प्लाज्मा स्टेट में पूरे यूनिवर्स में 99% जितने भी मैटर हैं, मैटर के स्टेट 99% मैटर जो है वो प्लाज्मा स्टेट में है पूरे यूनिवर्स में। सो यहाँ पे यू कैन नोट डाउन 99% of matter in universe in plasma state। तो मात्र 1% में ही ये सारे स्टेट बाकी आते हैं। सो 99% मैटर प्लाज्मा स्टेट में। नाउ नेक्स्ट देखते हैं सुपर कूल्ड सॉलिड स्टेट के बारे में थोड़ा चर्चा कर लेते हैं। क्या है सुपर कूल्ड सॉलिड स्टेट? दैट इज आल्सो कॉल्ड बोस-आइंस्टीन कंडेंसेट। उसमें एक्चुअली क्या होता है कि बहुत सारे एटम मिलकर के काफी लो टेम्परेचर पे वो कंडेंस होकर के एक हो जाते हैं और वो सिंगल सुपर एटम का निर्माण करते हैं। तो सुपर कूल्ड सॉलिड स्टेट, जिसे हम लोग बोस-आइंस्टीन कंडेंसेट भी कहते हैं, BEC। ये होता है एक्चुअली बहुत सारे एटम जब काफी एक्सट्रीमली लो टेम्परेचर पे वो कंडेंस होकर के एक हो जाते हैं और उनका वेट बढ़ जाता है, दैट इज सिंगल सुपर एटम। एटम्स एक्चुअली कंबाइन एट एक्सट्रीमली लो टेम्परेचर, nearly to 0 Kelvin, nearly to 0 Kelvin। 0 Kelvin means -273 डिग्री सेल्सियस को बोलते हैं 0 Kelvin। तो नियरली टू 0 Kelvin पे जब जाते हैं तो एटम्स कंबाइन कर जाते हैं, कंबाइन करके क्या बनते हैं? टू फॉर्म
single super atom, and that is in supercooled solid state, वो पाया जाता है। और इस सिचुएशन में एटम का जो अपना आइडेंटिटी था, अपना उसका प्रॉपर्टी था, वो लॉस हो जाता है। एट दिस स्टेज atoms lost their identity, इनके एग्जाम्पल्स हैं, फॉर एग्जाम्पल सुपर कंडक्टर में क्या होता है, रेजिस्टेंस जीरो हो जाता है, मतलब करंट एकदम स्मूथली फ्लो होगा। जितना भी करंट फ्लो कराएंगे हमारा वायर जो है, तार जो है, जरा भी हीटेड नहीं होगा, गर्म नहीं होगा, टूटेगा नहीं। सो सुपर कंडक्टर जो है इसमें जीरो रेजिस्टेंस होता है, जीरो, और जितना करंट हम उसमें फ्लो कराएंगे वो लॉस नहीं होगा, जीरो रेजिस्टेंस। एंड सुपर फ्लूइड, नेक्स्ट एग्जाम्पल है सुपर फ्लूइड का मतलब है कि अगर किसी भी लिक्विड या गैसियस सब्सटेंस को एक्सट्रीमली लो टेम्परेचर पे डालते हैं तो वहां पे वो सुपर फ्लूइड का निर्माण करता है। जैसे मान लीजिए सुपर कूल्ड लिक्विड, नाइट्रोजन या हीलियम, तो वहां पे उस स्टेज में क्या होता है, इनका विस्कोसिटी जीरो हो जाता है, जीरो विस्कोसिटी। तो विस्कोसिटी क्या है, जो लिक्विड का मॉलिक्यूल्स आपस में जो इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन से स्लाइटली बंधे होते हैं वो वहां पे वो फ्री हो जाता है और काफी कम हो जाता है। इस कारण से वो जो लिक्विड है वो एकदम अनवरत कॉन्टिन्यूसली वो फ्लो करते रहता है, एक मोशन में रहता है। सो सुपर फ्लूइड वहां पे विस्कोसिटी जीरो होता है। और इनका इस्तेमाल कहाँ करते हैं, जाइरोस्कोप में करते हैं। इन जाइरोस्कोप, यूज्ड इन जाइरोस्कोप में क्या होता है, ग्रेविटी मूवमेंट हम लोग मेजर करते हैं। ग्रेविटी मूवमेंट मीन्स रोटेशनल मोशन को मेजर करते हैं। अगर कोई बॉडी है मूव कर रहा है तो उसका एंगुलर वेलोसिटी क्या होगा वो डिटरमाइन करता है मशीन, जाइरोस्कोप। रोटेशनल मोशन दैट इज एंगुलर वेलोसिटी मेजर करता है। So now the next we will see the difference between solid, liquid and gas जो हमें स्टडी करनी है। Now we will see differences among solid, liquid and gas. There are some parameters by which we will differentiate these three physical states of matter, और वो पैरामीटर है शेप, वॉल्यूम, इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, इंटरमॉलिक्यूलर डिस्टेंस एंड सो अदर्स। यहाँ पे देखते हैं, ये हम लोग लेते हैं सॉलिड। Here we have taken solid, liquid, gases, और यहाँ लेते हैं शेप।
वॉल्यूम। इंटरमॉलिक्यूलर डिस्टेंस, इंटरमॉलिक्यूलर INT मतलब इंटरमॉलिक्यूलर, मॉलिक्यूल मॉलिक्यूल के बीच में इंटरमॉलिक्यूलर डिस्टेंस। नेक्स्ट है इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स, इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। एंड नेक्स्ट वन कॉम्प्रेसिबिलिटी, कॉम्प्रेसिबिलिटी जगह कम है इसलिए नीचे लिख रहे हैं। कॉम्प्रेसिबिलिटी, डेंसिटी एंड मोशन, डेंसिटी मोशन, these are the 7 parameters, number 1 2 3 4 5 6 7 पैरामीटर्स लेकर के हम लोग इसे डिफरेंशिएट करेंगे सॉलिड, लिक्विड एंड गैसेस को। तो सबसे पहले आते हैं शेप में। सॉलिड का शेप फिक्स होता है, डिफिनिट होता है, तो यहाँ पे लिख देंगे सॉलिड का डिफिनिट शेप है। सॉलिड का शेप डेफिनिट होता है। लिक्विड का शेप पहले सॉलिड में देखते हैं कंप्लीट। सॉलिड का वॉल्यूम भी डेफिनिट होता है। शेप डेफिनिट होता है, वॉल्यूम भी सॉलिड का डेफिनिट होता है, फिक्स होता है। इंटरमॉलिक्यूलर डिस्टेंस, सॉलिड के जो मॉलिक्यूल्स हैं, एटम्स हैं, वो काफी नजदीक क्लोजली सटे होते हैं आपस में, इसलिए वो काफी स्ट्रॉन्ग होते हैं, हार्ड होते हैं, रिजिड होते हैं। तो इंटरमॉलिक्यूलर डिस्टेंस में लिखेंगे क्लोजली पैक्ड, वेरी क्लोजली पैक्ड, आपस में सटे सटे होते हैं, क्लोजली पैक्ड। इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन काफी स्ट्रॉन्ग होता है, वेरी स्ट्रॉन्ग इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन उनके मॉलिक्यूल के बीच में। सॉलिड का कॉम्प्रेसिबिलिटी, उनको दबाने पे वो दबता नहीं है, प्रेस करने पे वो सिकुड़ता नहीं है, तो कॉम्प्रेसिबिलिटी इनका नहीं है, इनकॉम्प्रेसिबल है, तो नेग्लिजिबल लिख सकते हैं, कॉम्प्रेसिबिलिटी नेग्लिजिबल। डेंसिटी इनका हाई होता है, काफी क्लोजली पैक्ड एटम है, तो डेंसिटी इनका हाई होगा, ज्यादा होगा। और मोशन के बारे में यहाँ चर्चा करते हैं। मोशन एक्चुअली क्या है? मोशन 3 टाइप्स के होते हैं। एक है ट्रांसलेटरी मोशन जो सीधा जाता है, एक रोटेटरी मोशन जो गोल गोल घूमता है, एक वाइब्रेटरी मोशन जो अपने पोजीशन से वाइब्रेट करते रहता है टू एंड फ्रो। तो देयर आर 3 टाइप्स ऑफ मोशन। यहाँ पे हम लोग लिख देते हैं ट्रांसलेटरी, रोटेटरी एंड वाइब्रेटरी मोशन। तो सॉलिड में चूंकि इनके मॉलिक्यूल एक जगह पे फिक्स होते हैं, इसीलिए इसमें ट्रांसलेटरी मोशन नहीं होगा, रोटेटरी मोशन भी नहीं होगा, केवल वाइब्रेटरी मोशन होगा। उनके मॉलिक्यूल अपने जगह मीन पोजीशन पे फिक्स रख करके टू एंड फ्रो केवल वाइब्रेट कर सकता है। तो यहाँ पे लिखेंगे वाइब्रेटरी मोशन ओनली, वाइब्रेटरी मोशन ओनली। So these are the 7 parameters of solid. Now we see in liquid. लिक्विड का शेप क्या होता है? इंडिफिनिट होता है। क्यों? क्योंकि इसको जिस भी बर्तन में डालेंगे उसी का शेप हो जाएगा, लेकिन इनका वॉल्यूम क्या है? फिक्स होगा, डिफिनिट होगा।
जिस भी बर्तन में डालेंगे, अगर 1 लीटर दूध डाल रहे हैं तो 1 लीटर ही होगा, ऐसा नहीं है कि आधा लीटर हो जाएगा या बढ़ जाएगा। तो इसका वॉल्यूम जो है वो फिक्स होगा, मतलब डिफिनिट होगा। एंड इंटरमॉलिक्यूलर डिस्टेंस, इनके मॉलिक्यूल के बीच का जो डिस्टेंस है सॉलिड के तुलना में थोड़ा दूर दूर हो जाएगा, ज्यादा होगा। एक क्लोजली पैक्ड है, ये थोड़ा लूजली पैक होगा, उतना सटा सटा नहीं रहेगा, लूजली पैक्ड। इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन सॉलिड में स्ट्रांग होता है और इनमें सॉलिड की अपेक्षा कम होगा, मीन्स लेस देन सॉलिड, लेस देन सॉलिड। कॉम्प्रेसिबिलिटी, इनको दबाने पे थोड़ा सा दब सकता है, मीन्स स्लाइटली कॉम्प्रेसिबल होगा, स्लाइट कॉम्प्रेसिबल। डेंसिटी सॉलिड का हाई होता है, इनका डेंसिटी सॉलिड से कम होगा, तो लिख देंगे लेस देन सॉलिड, लेस देन सॉलिड। एंड मोशन, इनमें तीनों प्रकार के मोशन होंगे, ट्रांसलेटरी, रोटेटरी एंड वाइब्रेटरी, लेकिन उतना ज्यादा नहीं होगा, वो समथिंग, सम रोटेटरी, वाइब्रेटरी एंड ट्रांसलेटरी। सम है, थोड़ा होगा, लेकिन तीनों टाइप के मोशंस इनके मॉलिक्यूल्स में होंगे। अब आते हैं गैस में। गैस का शेप, जिस भी आप जगह में गैस को रखेंगे उसी का शेप वो ले लेगा। इस पूरे रूम में अगर आप गैस रख दें फैल जाएगा, उसी का शेप हो जाएगा। सो इनडेफिनिट शेप, इनडेफिनिट शेप। एंड वॉल्यूम, ये जगह पूरा ऑक्यूपाई कर लेगा जहां पे भी आप रखेंगे, सो वॉल्यूम भी इनका इंडेफिनिट हो जाएगा। एंड इंटरमॉलिक्यूलर डिस्टेंस, ये काफी लार्ज इंटरमॉलिक्यूलर डिस्टेंस हो जाएगा, काफी दूर दूर पे होता है, तो ये लूजली पैक्ड है, वेरी लूजली पैक्ड हो जाएगा, मीन्स आप लिख सकते हैं लार्ज डिस्टेंसेस, लार्ज डिस्टेंसेस। इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, इसमें सबसे ज्यादा स्ट्रांग है सॉलिड में, लेस देन सॉलिड, और इसमें नेग्लिजिबल है, ना के बराबर है। इनके गैस के मॉलिक्यूल फ्रीली मूव करते रहते हैं, नेग्लिजिबल, ना के बराबर। कॉम्प्रेसिबिलिटी, हाई कॉम्प्रेसिबल, घरों में किचन में जो खाना बनाने का सिलेंडर है क्या है, गैस ही है, वो हाई कॉम्प्रेशन पे, हाई प्रेशर पे उसे हम लिक्विड में कन्वर्ट कर देते हैं। जब गैस का नॉब को खोलते हैं तो फिर क्या होता है, वो प्रेशर जैसे ही लूज हुआ, घटा, कम हुआ, वैसे ही वो लिक्विड गैस में कन्वर्ट हो जाता है, तो गैस के रूप में निकलने लगता है। सो इनका कॉम्प्रेसिबिलिटी वेरी हाई होता है, दबाने पे दबता है, तो कॉम्प्रेसिबिलिटी वेरी हाई कॉम्प्रेसिबिलिटी ऑफ गैसेस। डेंसिटी सॉलिड का सबसे ज्यादा, उससे कम, लेस देन सॉलिड लिक्विड का, एंड गैस का सबसे कम हो जाएगा, लीस्ट डेंसिटी। एंड मोशन, गैस में तीनों टाइप के मोशन रहेंगे और ज्यादा होंगे, सबसे ज्यादा हर एक टाइप का मोशन होगा, ये फ्रीली मूव करते हैं चूंकि इनके मॉलिक्यूल, तो लार्ज रोटेटरी, वाइब्रेटरी एंड ट्रांसलेटरी मोशन, तीनों प्रकार के मोशन होंगे और वो काफी लार्ज होगा। सो स्टूडेंट्स, these were some parameters
by which we can differentiate solid, liquid and gases. So now we will meet in the next video class. Okay, bye. Thanks.